जय मसीह के मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर अभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते। परमेश्वर पिता, सुबह से जो भी गलती गुनाह परमेश्वर हुए होंगे उनकी क्षमा करना। ये ब्लेसेड दिन, ये आशीर्वादित दिन आपने दिखाया, आपकी भवन में जाके स्तुति आराधना करने का मौका दिया, धन्यवाद। अभी आपका वचन सुनाने का मौका दिया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से अगर मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। किसी को मैंने अगर गलती से भी श्राप दिया है परमेश्वर पिता, तो उस श्राप को आशीष में बदलना परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आप आपके बैरियों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैंने आपको श्राप देने के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए आशीषों का कारण होने के लिए चुना है। तो परमेश्वर पिता, उस श्राप को आप आशीष में बदल देना परमेश्वर पिता, आप सहायता करना। मुख भले ही मेरा हो परमेश्वर पिता, लेकिन शब्द आपके हो। आज मेरे मुख के द्वारा आप हमसे बात करना परमेश्वर पिता। आपका वचन दुधारी तलवार है, जो हमारी हाड़ मांस मज्जा रज्जू इन्हें भेद के आर पार चला जाता है। यस मेरे अब्बा लॉर्ड, आपका वचन हमारे हाड़ मांस मज्जा रज्जू इन्हें भेद के आर पार चला जाने दे परमेश्वर पिता, और आप हमारे जीवन में कार्य करना मेरे परमेश्वर पिता। आप सहायता करना, आप मदद करना, हमारे हृदय पे आपका वचन लिखना, ताकि उस वचन अनुसार चलने फिरने वाले हम बन पाए। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। मेरा आज का वचन है 1 करंथी उसका 3 अध्याय और 1 से 3। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते हैं और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पाटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटिया पर लिखी है। हालेलुया, आमेन। मेरे भाई बहनों, करंथी की मंडली को पौलुस पूछता है कि मुझे तुम्हें कोई पत्री देनी है, कोई सिफारिश देनी है, या तुमसे कोई सिफारिश, कोई पत्री लेनी है क्या, जैसे और लोग करते हैं? नहीं, वो कहता है कि हमारी पत्री तुम खुद हो, यानी करंथी की कलीसिया पौलुस की पत्री है। आज हमारे चरवाहे की पत्री हम हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लिखा है, और वो स्याही से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से लिखा है, जैसे पौलुस ने करंथियों की पत्री को लिखा था, और उसे सब पहचानते हैं, जानते हैं। और आगे वो लिखता है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा। तुम मसीह की पत्री हो। हर एक विश्वासी, चाहे वो 1 दिन का हो, 1 महीने का हो, 1 साल का हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, कितना भी हो, आप मसीह के पत्री हो, जिसको आप जिस भी कलीसिया में पहली बार गए, जहाँ भी आपको उद्धार मिला, जहाँ भी आपको तारण मिला। जैसे मेरा अगर एग्जाम्पल लेती हूँ तो मुझे विनियार्ड वर्कर चर्च मेरी फर्स्ट कलीसिया थी, जहाँ से मुझे उद्धार मिला, जहाँ से मुझे तारण मिला, जहाँ से मुझे ब्लेसिंग्स मिली, जहाँ से मेरी सेविकाई स्टार्ट हुई, जहाँ से मेरे श्रापों से, मेरे बंधनों से मुझे छुटकारा मिला। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पौलुस हमसे कहता है कि तुम मसीह की पत्री हो। पत्री का मतलब, पत्री का महत्व हम आज नहीं जानते, क्योंकि आज हमारे हाथ में मोबाइल है। मोबाइल में हम 2 मिनट में मैसेज सेंड करते थे, आधे सेकंड में हमें कॉल करते हैं। लेकिन पत्री की महत्व हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, इनसे पूछो। जिस समय में मोबाइल नहीं था, अगर किसी रिश्तेदार का मैसेज कुछ भेजना है तो उसे खत लिखना पड़ता था। पत्री का महत्व उन जवानों को पूछो जो दिन रात अपने देश के लिए सीमा पे खड़े हैं, अपने परिवार से, अपने घर वालों से दूर। भले आज मोबाइल फोन है, लेकिन आज भी उनके घर वाले कहते हैं कि खत लिखो, क्योंकि खत, पत्री ऐसी चीज़ है। अगर ये मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में अगर ज़्यादा
अपडेट आते हैं तो मेरा मोबाइल हैंग होता है, मुझे उसे सॉफ्टवेयर मारना पड़ता है, उस समय वो मैसेज वो सब चला जाता है। लेकिन पत्री ऐसी होती है जिसे हम सालों साल संभाल के रख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखे हुए खत, जो आज भी है, आज भी लोग, आज भी दुनिया उसे पढ़ती है, आज भी लोग उसे पढ़ते हैं। मेरे भाई बहनों, ये पत्री की खासियत है। और इसीलिए आज भी मोबाइल के ज़माने में भी आज भी अगर अपने फैमिली से कोई दूर है, चाहे कोई बच्चा पढ़ाई के लिए अपने घर फैमिली से दूर है, चाहे कोई काम से अपने फैमिली से दूर है, तो उसके घर वाले उसे बोलते हैं कि प्लीज़ खत लिखा करो। खत एक यादें होती है। खत दो लोगों को मिलाती है जो एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे से बात करवाती है, एक दूसरे का मेल मिलाप करवाती है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि तुम मसीह के पत्री हो, जीवित पत्री हो। चलते फिरते उठते बैठते लोग आपको देखते हैं, आपको पढ़ते हैं। हम विश्वासी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अरे हाँ मैं चर्च में अलग हूँ, मैं घर अलग हूँ, मैं चर्च में दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, बाइबल पढ़ूँगा, आराधना करूँगा, वचन बताऊँगा, और मैं चर्च के बाहर आते ही गुटखा खाऊँगा, सिगारेट फूंकूँगा। नहीं कह सकते। कई पास्टरों का, या मैं कुछ दिनों में ऐसे पास्टर से मिली कि जो कहते हैं कि मैं चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर पास्टर हूँ, वहाँ पे कोई मुझे एक गाल पे भी मारे तो मैं दूसरा गाल आगे करूँगा, लेकिन चर्च के बाहर मैं एक मवाली हूँ। कोई मुझे एक गाल में देगा तो मैं उसके दूसरे गाल में दूंगा। क्या चर्च के बाहर लोग आपको पास्टर करके नहीं जानते? चर्च के बाहर आप मसीह के खत नहीं हो? मेरे भाई बहनों, आपका जीवन जैसे चर्च में है वैसे ही चर्च के बाहर होना चाहिए, क्योंकि आप मसीह के खत हो, आप मसीह की पत्री हो, जिसे आपके आजू बाजू वाले पढ़ते हैं। जहाँ पे आप काम को जाते हैं वो लोग पढ़ते हैं। आपको देख के लोग बोलते हैं, अगर आपसे कुछ गलती हुई तो लोग बोलते हैं कि आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में आपको यही सिखाया जाता है, यही बताया जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं मेरे भाई बहनों। हम मसीह के खत है, जिसे सेवकों ने सेवकों के समान लिखा है, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से लिखा है। हमारे पास्टर ने, हमारे चरवाहा ने ये खत लिखा है, और वो स्याही से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है। पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करता कि आज उनको कलीसिया में क्या बोलना है, क्या बात करनी है। इसीलिए आप जब कलीसिया में जाते तो आप ध्यान से वचन पढ़ो, सुनो। मैं हमेशा मेरी कलीसिया में कहती हूँ कि आप जब कलीसिया में आते हो तो आप बाइबल लेके आओ। आप जब कलीसिया में आते हो तो पेन और डायरी लेके आओ, क्योंकि चाहे मैसेज देने वाला मैं हूँ, चरवा हो, या कोई बाहर से इन्विटेशन दिया हुआ लोग हो, तो जब वो वचन बताए तो आप उस वचन को लिख लो, घर पे जाओ, पढ़ो, स्टडी करो कि जो वचन मैंने आपको बताया, जो वचन किसी चरवाहे ने आपको बताया, क्या वो प्रभु की ओर से था? परखो, उस चरवाहे को परखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत समय में भेड़ के रूप में भेड़िया घुसेंगे और वो अच्छे विश्वासी लोगों को भी भरमाएंगे। इसलिए वचन की स्टडी करो, परमेश्वर के चरणों में जाओ, परमेश्वर को पूछो उसका प्रकटीकरण, वो आपको उस वचन का प्रकटीकरण देगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मसीह की पत्री हो, जिसे लोग पढ़ते हैं, जो आत्मा से ली गई है, जो पत्थर की पाटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पाटिया पर लिखी गई है। अगर आपका चरवाहा आपको वचन बता रहा है, आपका चरवाहा आपको मैसेज दे रहा है, उस मैसेज से अगर आपका जीवन परिवर्तित नहीं होता है, उस मैसेज से आपके दिल में, आपके रूह में आग नहीं लगती है, तो या तो आप में फॉल्ट है या उस चरवाहे में।
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर की पत्री हो जिसको चरवाह सेवक लिखता है, और वो स्याही से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर लिखता है। अगर आप चर्च जाते हो, चर्च में आप प्रार्थना करते, आराधना करते, स्तुति करते, और घर आके आप अपने बीबी से झगड़ा करते, उसके ऊपर हाथ उठाते, आप दारू पीते, आप सिगरेट पीते, तो आप मसीह के खत नहीं हो, आपका जीवन नहीं बदला है। इसी 2 कुरिन्थी के 5वें अध्याय में पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं जिसे मेल मिलाप की सेवा दी गई है। राजदूत का मतलब आप जानते हो, राजदूत अपने देश के लोग जो परदेश में रह रहे हैं, जैसे यूरोप के लोग अगर भारत में रह रहे हैं और उनको उनके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो वो लोग उनकी सहायता करते हैं उनके देश से, और जिस देश में वो रहने वाले हैं जिस देश में वो रहते हैं वहाँ से वो उनको अपने देश तक जुड़ाए रहते हैं। ये काम होता है राजदूत का। परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ कहता है मेरे भाई बहनों। हम परमेश्वर की खत हैं, हम परमेश्वर के राजदूत हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई है। आप और मैं उसके आग की पुतली है। जो कोई आपको और मुझे छूता है वो परमेश्वर को छूता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोग जैसे मुझे देख के आप पिता को पहचानते हैं, वैसे आप लोगों को देख के लोग मसीह को पहचाने। अगर आपका जीवन चर्च में अलग है, चर्च के बाहर अलग है, आप ग्रुप इकट्ठा करते हो स्तुति के लिए, आराधना के लिए, एक तरफ आप कहते हो कि औरतों को परमेश्वर ने सेविकाई नहीं दी है, और आप औरतों को ही लेके ग्रुप बना रहे हो, उनके साथ सेविकाई कर रहे हो और उन्हीं के साथ कुकर्म कर रहे हो, जैसे शमूएल के एली के बच्चों ने वहाँ के मंदिरों में काम करने वाले स्त्रियों के साथ कुकर्म किया था। आज भी बहुत से चर्चेस में ये होता है। तो आप मसीह के खत नहीं हो। तो आपको क्यों करना है लेडीज के साथ ग्रुप? आपके कुकर्म करने के लिए? और आंसर तो बहुत अच्छे देते हैं वो पास्टर। कहते हैं कि मैं शादी के लिए लड़की परख रहा हूं, मैं तब तक परखता रहूंगा। और वो शादीशुदा लड़कियों को भी प्रपोज करते हैं जिनके बच्चे 9th में है, तो आप उनको भी परखते हो। वो कहते हैं कि मैं परखता हूं। परमेश्वर औरों के लिए तुमसे भविष्यवाणी करवाता है, तो क्या वही परमेश्वर तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं बताएगा कि कौन सी लड़की तुम्हारे लिए है? क्या ऐसे पास्टर्स, ऐसे सेवक परमेश्वर की पत्री है? सोचो, आप परमेश्वर की पत्री हो। आज भी समय नहीं गया है। अपने पापों का पश्चाताप करो, सुधारो, अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने पापों की क्षमा मांगो, खुद को सुधारो और सच्चे मन से परमेश्वर की सेविकाएं करो। वो जो पास्टर है जिसने ये कहा, मैं तो उसके लिए यही दुआ करूँगी कि परमेश्वर उसको सुधारे, उसको एक अच्छा जीवन साथी दे, एक अच्छा फैमिली लाइफ दे और उसकी सेविकाएं बढ़ाए। क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा है, तुझे मैंने औरों के लिए आशीषों का वारिस बनाया है, तुझे मैंने औरों को श्राप देने के लिए नहीं बनाया है। इसीलिए मैं किसी का न्याय नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस मैसेज के द्वारा उनको और ऐसे तमाम लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। मेरे भाई बहनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप में ऐसी कुछ कमियां हैं तो आज सुधारो, पश्चाताप करो। हमारा परमेश्वर, अगर हम भग्न हृदय से उसके पास चले जाते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो वो हमारे गुनाहों को, हमारे कसूरों को क्षमा करता है, हमारे पापी जीवन को वो बदल डालता है और हमें नया जीवन देता है। पश्चाताप करो, परमेश्वर को शरण जाओ, उसकी माफ़ी मांगो। आप सिर्फ चमत्कार के पीछे, सामर्थ्य के पीछे मत भागो। चमत्कार, सामर्थ्य शैतान भी करता है, वचन शैतान भी जानता है। आप उस सेवक को पहचानो जो आपको लिख रहा है, जो मसीह की पत्री लिख रहा है। क्या वो सेवक परमेश्वर ने आपके लिए रखा है? उसने आपको मसीह की पत्री बनाया है? उसके वचन से आपके दिल में आग लगती है?
क्या आपको अफसोस होता है अपनी गलतियों का? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी गलत थी, परमेश्वर ने मुझे सुधारा। जो हुआ उसमें मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, गलती दोनों की है। और मैं इसी माध्यम से, अगर मैंने दिल दुखाया है तो मैं क्षमा मांगना चाहती हूँ किसी का, क्योंकि गलती दोनों की है। मेरे भाई बहनों, आप मसीह के खत हो, आज भी आप में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, तो मेरे भाई बहनों, खुद को सुधारो, खुद को बदलो, पश्चाताप करो। स्वर्ग का राज्य निकट आया है, पश्चाताप करो। यीशु का समय निकट आया है, यीशु का राज्य निकट आया है। और ये मत भूलो, आप मसीह के खत हो, आप चर्च में विश्वासी हो, तो बाहर भी लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं कि ये चर्च जाने वाला लड़का है, ये चर्च जाने वाली लड़की है, ये चर्च जाने वाली स्त्री है, ये चर्च जाने वाला पुरुष है, ये मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। लोग आपसे उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं चर्च में विश्वासू हूँ और बाहर मवाली हूँ। जैसे एक शिक्षक, वो स्कूल में भी शिक्षक रहता है और उसको बाहर भी अपना नेचर उतना ही क्लियर रखना पड़ता है, क्योंकि लोग बाहर भी उसे शिक्षक करके ही जानते हैं। याद रखो, ध्यान रखो कि आप मसीह की पत्री हो जिसे लोग पढ़ते हैं। पत्री की कीमत उन लोगों से पूछो, उस माँ से पूछो जिसका बेटा घर से दूर है, उस सैनिक से पूछो जो अपने परिवार से दूर है, उसके परिवार को पूछो जो उससे दूर है। कितने संभाल के रखते हैं। आपको भी संभाल के रहना है, क्योंकि आपको लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर करे पढ़े हुए वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपने वचन बताने में मेरी सहायता की, मदद की। परमेश्वर पिता, आपने बताया परमेश्वर पिता कि हम तेरे खत हैं जो सेवकों के द्वारा लिखे गए हैं, जो स्याही से नहीं कि मिट जाए, बल्कि तेरी आत्मा से लिखे गए हैं। परमेश्वर पिता, हाँ परमेश्वर पिता, लोग हमें पढ़ते हैं, हम राजदूत हैं। जैसे पत्री दूर रहे लोगों को मिलाती हैं, जैसे राजदूत अपने देश के लोगों को अपने देश से मिलाता है, वैसे ही परमेश्वर पिता हम लोगों को तुझसे मिलाते हैं। मेल मिलाप की सेवा तूने हमें दी है परमेश्वर पिता, उसे करने में हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर। हमें कुछ कमी घटी रहेगी परमेश्वर पिता, तो उसे निकाल, हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर पिता हम खुद कितना भी चाहे तो हम अपने इस पापी जीवन को सुधार नहीं सकते। तू हमें बदल कर। और सच में परमेश्वर इन दिनों में तू कर रहा है परमेश्वर पिता, तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। तू सहायता कर, तू मदद कर परमेश्वर पिता, तू हमें चला परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट भी करें, ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये वीडियो में और क्या, मतलब ये मैसेज में जो दे रही हूँ वो सही है या नहीं, या क्या है, वो किसी के दिल को छूता है या नहीं छूता। आपके कमेंट से मुझे पता चले कि मेरा वचन कहाँ तक काम कर रहा है। तो प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे वचन में वैसे बढ़ने में सहायता होगी, मैं वचन में बढ़ने के लिए वैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती हूँ। परमेश्वर करे कि आप सबको बहुत से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।